भैया जेई मेन के साथ साथ मैंने WBJEE का भी फॉर्म भरा है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट दिक्कत ये हो रही है कि पूरा जो जेई IIT जेई का फेज है, जेई मेन जे एडवांस, इन सभी चीज़ों के बीच में कहीं WBJEE का एग्जाम डेट पड़ रहा है। तो WBJEE का प्रिपरेशन कब करूँ? ठीक है भैया, जेई मेन जे एडवांस ज़्यादा तवज्जो पर रखते हैं लोग, इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। बट और ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए मैंने वेस्ट बंगाल के भी कुछ कॉलेजेस देखे कि ये भी कॉलेज बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, तो इसके लिए मुझे WBJEE का एग्ज़ाम देना होगा। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले नहीं, वेस्ट बंगाल के बाहर के भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो मैंने WBJEE का भी फॉर्म भरा है। बट अब समझ नहीं आ रहा है कि अभी जेई मेन जे एडवांस करूँ कि WBJEE करूँ। WBJEE करूँ तो जेई मेन से हाथ धो दूंगा, और अगर सपोज करो सिर्फ जेई मेन करता हूँ और इन केस वहाँ पर उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल पाता है, अगर WBJEE करता हो सकता है कुछ उधर मिल जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस कैसे क्रिएट करूँ, किन चीज़ों को कैसे स्ट्रैटेजाइज प्रायोरिटाइज करूँ, पूरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि हम एक जस्टिस कर सके अपने इन सभी एग्जाम्स के साथ, किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मार्क्स, बेस्ट कॉलेजेस अचीव कर सके, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेरी WBJEE को लेकर। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया WBJEE 2025 का ऐसा क्या स्ट्रैटेजी रखें कि बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हमारा आ सके, और इसके साथ साथ अगर जेई मेन जे एडवांस भी अगर हम दे रहे हैं तो इन सभी एग्जाम्स के साथ जस्टिस कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी WBJEE 2025 को लेकर। तो सबसे पहले WBJEE के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं 2025 को लेकर। एग्जाम डेट पड़ रही है 27 अप्रैल टेंटेटिव, और ये आपका आता है जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, लगभग बोल सकते हो 20 दिनों के बाद, 20 दिन से भी ज़्यादा, 20-25 दिनों के बाद बोल सकते हो, और जेई एडवांस से जस्ट कुछ दिनों पहले। तो और भी चीज़ें हम इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी और बातें, लेकिन इससे हम ये समझ पा रहे भैया कि अभी फिलहाल हमें जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट ये जस्ट कुछ दिनों में है, तो तब तक के लिए जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए सिर्फ हम जेई मेन पे फोकस करेंगे। भले ही हमारा जेई मेन का प्रिपरेशन कैसा चल रहा हो, हम सिर्फ जेई मेन पे फोकस करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे हमारा जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट खत्म होता है, उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि जेई एडवांस पे फोकस करें कि WBJEE अब हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर जेई एडवांस में भैया या तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते जेई एडवांस के लिए, ठीक है, या तो अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब तो भैया एक ऑप्शन बन जाता है WBJEE करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जेई एडवांस में हमारे पास कट ऑफ क्लियर हो जाता है, जेई एडवांस हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं बोलूंगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि WBJEE की अभी कट ऑफ्स भी बताऊंगा कि किस तरीके के कॉलेजेस के लिए कैसे कट ऑफ्स, क्या मार्क्स, क्या रैंक्स आपको लाने होते हैं। अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो अगर आप इनफैक्ट आउटसाइड वेस्ट बंगाल के भी कैंडिडेट हो, और जिन वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में WBJEE के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस भी एक डिसेंट कॉलेज में, जादवपुर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जादवपुर के लिए अलग चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में, बट डिसेंट लाइक IEM कोलकाता हो गया आपका, HIT हल्दिया वगैरह, इनके अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी चाहिए, तो अगर आपके पास डिसेंट जेई मेन में प्रिपरेशन था, अगर 90% तक भी ला रखे हो जेई मेन में, 90 to 95, देन उसके बाद थोड़ा बहुत भी एफर्ट, अगर कुछ दिनों पहले WBJEE से कुछ दिनों पहले भी अगर थोड़ा बहुत एफर्ट मारते हो ना, काफ़ी है। इस तरीके के HIT हल्दिया, IEM कोलकाता वगैरह में ऐसे अगर 95% आपका बन रहा है, तो आपको और बेटर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे 90% वगैरह आया है, ठीक है, और आप वेस्ट बंगाल से हो, 90% जेई मेन में वेस्ट बंगाल से हो, या फिर आउटसाइड वेस्ट बंगाल भी हो, तो जो आपको अगर HIT हल्दिया, IEM कोलकाता वगैरह प्राइवेट जो कॉलेजेस हमारे, इनके कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो थोड़ा बहुत एफर्ट मार के भी लाया जा सकता है। तो इसके लिए पूरा डेडिकेटेड WBJEE का प्रिपरेशन करना जरूरी नहीं, आप जेई एडवांस के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिर्फ 5 दिनों पहले, ठीक है, अब WBJEE के एग्जाम से 5 दिन पहले, यानी कि 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से भी अगर बोलूँ, 22 अप्रैल के आसपास से अगर आप एक मॉक टेस्ट दो WBJEE का, फिर उसके बाद आप क्या करो, मॉक टेस्ट देने के बाद देखो कि कौन कौन से चैप्टर मेरे वीक रह गए, उनका भी अगर सिर्फ 5 दिन आप प्रिपरेशन करते हो, जेई मेन लेवल पे अगर रिवीजन भी कर लेते हो, फुल सिलेबस रिवीजन इनफ है, ठीक है। बस ध्यान देना कि स्पीड थोड़ा हमें ज़्यादा रखना है, 1-2 मॉक टेस्ट देकर स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इन 4-5 दिनों में भी स्पीड के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना। 4-5 दिनों में ये इस एंगल से आप कवर अप कर जाओगे, ठीक है। लेकिन भैया अगर बिल्कुल भी अगर कुछ नहीं बन रहा है, मतलब जेई एडवांस को क्वालिफाई ही नहीं हूँ, तब तो आप आराम से अपना प्रिपरेशन करते रह सकते हो WBJEE का। और अगर मान लेते जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड भी हो,
लेकिन अगर आपको भैया बिल्कुल भी अंदर से नहीं लग रहा है कि WBJ हो पाएगा, मान लेते हैं बिल्कुल लास्ट रैंक से बिल्कुल 2.5 लाख 2.25 लाख 2 लाख रैंक के आसपास आपका जेई मेन में आया, इस केस में आप क्वालिफाइड हो जे एडवांस के लिए। फिर भी अगर आपके गट फीलिंग्स कह रहे हैं मुझे जे एडवांस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं कर लूंगा जे एडवांस, आप जे एडवांस के साथ जाओ। लेकिन अगर मन नहीं मान रहा है मुझे WBJ पे फोकस करना, आप WBJ के साथ जा सकते हो, उस केस में बता रहा हूँ। लेकिन 90 परसेंटाइल प्लस अगर आपका है तो मैं बोलूँगा जे एडवांस के साथ जाओ आप। जस्ट एग्जाम से कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले आप WBJ ओरिएंटेड फोकस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर 95 प्लस परसेंटाइल है तो मैं बोलूँगा 5 दिन भी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट WBJ से एक दिन पहले भी आप एक मॉक टेस्ट देकर प्रॉपर दिन भर का एक फुल सिलेबस रिवीजन लगा के आप WBJ एग्जाम देने जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे प्रिपरेशन लेवल पे हो। ये तब बता रहा हूं जब आप टारगेट कर रहे हो नॉर्मल कॉलेजेस, IIT वगैरह, IIT नहीं, IEM कोलकाता हो गया, HIT हल्दिया वगैरह कॉलेजेस। लेकिन अगर हम बात करें भैया जादवपुर का CSE चाहिए, देन उस केस में आपको भैया शुरू से जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, आपका जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट, अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा या तो जे एडवांस या तो मेरे पास WBJ, चाहे कितना भी बढ़िया मार्क्स रहा हो, ठीक है, चाहे कितना भी बढ़िया मेरा जेईई मेन में परसेंटाइल रहा हो, आपको इसमें से शुरू से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है कि अगर 97 प्लस परसेंटाइल है, अगर 97 प्लस परसेंटाइल आपके पास आया है जेईई मेन में, ठीक है, तब मैं बोलूंगा भैया रिस्क मत लो, जे एडवांस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। अगर उस केस में कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो कि जे एडवांस या WBJ, मैं बोलूंगा जे एडवांस के साथ जाओ, अगर 97 प्लस परसेंटाइल आपका जेईई मेन में आया है तो, ठीक है। अगर आपका 90 प्लस परसेंटाइल भी आया है तब गट फीलिंग आपका सुनो क्या कह रहा है। गट फीलिंग अगर कह रहा है जे एडवांस तो जे एडवांस, गट फीलिंग अगर कह रहा है WBJ तो WBJ, ठीक है। और ये शुरू से आपके पास क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई एग्जाम से 5 दिन पहले, 1 दिन पहले नहीं, क्योंकि आप जादवपुर के CSE के लिए टारगेट कर रहे हो और वहां कट ऑफ हाई जाती है। अगर ये सारे ऑप्शंस बता दूं क्या कुछ मार्क्स, देखो 200 मार्क्स के आसपास का आपका WBJ का पेपर होता है, मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स और फिजिक्स का 50 मार्क्स, केमिस्ट्री का 50 मार्क्स। दोपहर के 11 बजे से लेकर 1 बजे 2 घंटे मैथमेटिक्स का पेपर चलेगा, 1 से 2 के बीच में ब्रेक रहेगा, 2 से 4 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको बोलो तो लगभग अगर आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हो, जादवपुर के CSE के लिए, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हो, जादवपुर के CSE के लिए 130 मार्क्स के आसपास लाना होगा। और वहीं अगर आप आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट हो तो 140 टू 150 मार्क्स जादवपुर CSE। वहीं अगर आप भैया मान लेते हैं HIT हल्दिया वगैरह, IEM कोलकाता वगैरह ऑप्शंस देख रहे हो, इनके कंप्यूटर साइंस के लिए आउटसाइड अगर वेस्ट बंगाल भी हो तो 60 टू 70 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाता है। HIT हल्दिया, IEM कोलकाता वगैरह, इनके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको जादवपुर का ही CSE चाहिए तो आपको एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू से रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो लगभग डबल से HIT हल्दिया, IEM कोलकाता वगैरह के डबल से भी ज़्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप HIT हल्दिया, IEM कोलकाता वगैरह आप देख रहे हो, इनके कंप्यूटर साइंस एक डिसेंट इनफ प्रिपरेशन भी काफ़ी है, बस थोड़ा स्पीड वगैरह चाहिए, उस जोन में आ जाओगे। और 4 घंटे का पेपर है यार, 60 नंबर्स आ जाएंगे। बस वो मॉक टेस्ट वगैरह से एनालाइज कर लो शुरू से कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। अगर आप यही IEM वगैरह या फिर HIT वगैरह फोकस कर रहे हो, मॉक टेस्ट देकर आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज एनालाइज कर लो, कुछ उन स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस कर लो, फुल सिलेबस रिवीजन कर लो। उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे फटाफट आपको थोड़े बहुत आंसर सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग मत करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 मार्क्स कटेगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास हाफ मार्क्स कटेगा। ये तब होता है जब ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। एक और ये 2 तरीके के होते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट 1 मार्क्स, सिंगल ऑप्शन करेक्ट 2 मार्क्स, और एक होता है भैया मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन 2 मार्क्स। इसमें आपका डिपेंड करता है कि अगर आपने एक भी गलत कर दिया पूरा कटेगा आपका 1/2। इसमें फिर अगर आप मान लेते छोड़ देते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर मान लेते पार्शियली करेक्ट करते हो तब और एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तब उस केस में आपका क्या होता है कि 2 मार्क्स 2 into जितने आपने करेक्ट किए हैं बाय टोटल उसके जितने करेक्ट ऑप्शंस थे, और मान लेते पूरा करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। तो आप बस इतना भी अगर देख के जाते हो ना कि HIT वगैरह के लिए बात करो, अगर 60-70 मार्क्स लेकर आना है तो कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, सिर्फ उनको भी अगर आंसर करते जाते हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हो, बाकी जहाँ पे कन्फ्यूजन है आराम से ईजिली आप लेकर आ सकते हो। इसलिए बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन हमें नहीं चाहिए होती है। जेईई मेन का प्रिपरेशन क्या हो सफिशियंट है,
बस यही है कि अगर 5 दिन पहले और 1 दिन पहले वाला सिनेरियो मैंने बता दिया कब कैसे करना है। और अगर भैया जादवपुर टारगेट कर रहे हैं तो आपको जेईई मेंस 2025 सेकेंड अटेम्प्ट के तुरंत बाद प्रायोरिटाइज करना होगा किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। अगर आपको लगता है WBJEE करना है तो शुरू दिन पहले दिन बैठ के मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो। मॉक टेस्ट वाला जेईई मेन का जो स्ट्रेटेजी वीडियो था उसे जाकर देखो और उसी तरीके से हमें चलना है। एक मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो अपना स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक एरिया मॉक टेस्ट की मदद से। स्ट्रॉन्ग वाले एरिया का PYQ क्वेश्चंस करते रहो। मीडियम वाले एरिया का हमें क्या करना है भैया कि पहले वन शॉट्स वगैरह देख के थ्योरी कवर करना है, फिर उनका भी PYQ, और वीक वाले एरिया का फुल लेक्चर्स के बाद उनका थ्योरी वगैरह नोट्स पढ़ के भी उसके बाद PYQ वगैरह करते रह सकते हो। क्योंकि अगर जादवपुर हम देख रहे हैं तो सारे सिलेबस पे हमें यहाँ गेम खेलना होगा। स्पीड बढ़ानी होती है तो जब भी PYQ करो टाइमर सेट करके करो कि इतने जल्दी से जल्दी हर बार टाइम और इंक्रीज करो। कभी भी PYQ कर रहे हो देखो कि एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट से ज़्यादा हम ना लगा रहे हो। आपके पास 4 घंटे का समय है भैया, 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 240 मिनट आपको मिलेंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 155 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा हम एक क्वेश्चन पे समय नहीं लगा रहे होंगे। ट्राई करो 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है, ताकि जो एक्स्ट्रा समय बच रहा है 240 मिनट का पेपर है, आप ट्राई करो 155 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, क्योंकि 155 क्वेश्चन है। ताकि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है वो आप अपने इस बफर टाइम में से जो 240 माइनस 155 मिनट्स जो बन रहा है आपका, उसमें से आप अपने कितना बनता है 85 मिनट्स बनता है ना, 40 उधर और 45 इधर, 85 मिनट्स, इसमें से आप अपने बफर टाइम में से अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है वहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर पूरा पेपर करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो लग रहा था कि टाइम टेकिंग है, उन क्वेश्चन को अभी कर सकते हो। इस तरीके से हम चीज़ें लेकर चल सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मुझे लगता है आपको आइडिया लग चुका है किस तरीके से चीज़ें लेकर जानी है थोड़ा बहुत। और अगर आपको WBJEE पेपर के बारे में जानना है तो और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे 500, 400, 300, 200 जैसे आपके इनके एप्लीकेशन फ़ी होते हैं। सबसे महंगा 500 रुपये जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। अकॉर्डिंगली अलग अलग आपके पास रिजर्वेशंस कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे सस्ती हो जाती हैं। सेंटर्स आपके पास वेस्ट बंगाल में सिर्फ देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल के बाहर आपके पास 2 सेंटर मिलेंगे, एक असम में और एक आपके पास जितना मुझे याद आ रहा है त्रिपुरा है शायद। एक असम में, एक त्रिपुरा में, और 47 वेस्ट बंगाल में, लगभग 49 और ऑन एन एवरेज आप 50 सेंटर्स मान के चल सकते हो। इस तरीके से हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरीके से समझ गए हो WBJEE को लेकर आगे कैसे बढ़ना है। अभी आप समझो। अच्छा, कुछ और चीज़ें बता दूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% बोर्ड्स में आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह आपका फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और केमिस्ट्री की जगह या तो केमिस्ट्री हो सकता है, फिर कुछ और वोकेशनल टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें अभी भी अगर आपके पास कुछ डाउट्स वगैरह रह गया है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए लेकिन भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक बैठा हूँ, मुझे 1-on-1 आपके साथ बैठकर गूगल मीट पे चीज़ें, वीडियो कॉल पे चीज़ें डिस्कस करनी है, बात करनी है, पूछनी है, समझनी है, तो हमारा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करोगे दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के वेबसाइट लिंक पे तो वेबसाइट खुलकर आएगी। ब्राउन कलर का कार्ड होगा, 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगे, क्लास 10 एंड बिलो, बोर्ड्स 11, 12, IIT JEE या फिर ये सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप वगैरह से चीज़ें रिलेटेड। तो इन चारों में से जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।